हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपने क्लास को पूरा करते होंगे। चलो आज हम पढ़ते हैं सेमेस्टर 3 का बॉटनी सब्जेक्ट जो है। प्रश्न, जैव विविधता क्या है? क्या है प्रश्न? जैव विविधता क्या है, इसके महत्व और प्रकार डालें और जैव विविधता पर परिभाषा लिखें। महत्व को विवेचना करें। तो जैव विविधता क्या है और आइए आप पढ़ते हैं इसकी। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलो चलते हैं उत्तर की ओर। तो जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवित पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव और उनके अवसरों की विशाल विविधता से है। मतलब क्या? जैव विविधता क्या है? जो पृथ्वी पर मौजूद, मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीवित मौजूद हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और उनके अवसरों की विशाल विविधता से है। इसमें जीवों की प्रजातियों, उनके जीने और पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है, इकोसिस्टम शामिल है। यह हमारे ग्रह का जीवन रक्षक तंत्र है। मतलब क्या बोला? जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवित पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव अवसर का विशाल विविधता से है। इसमें सूक्ष्म जीवों में प्रजातियों, उनके जीने और पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शामिल है। हमारे ग्रह के जीवन रक्षक तंत्र है। मतलब क्या बोला? हमारे जो ग्रह है उसका क्या जीवन रक्षक तंत्र है। ठीक, तो जैव विविधता का महत्व पढ़ लेते हैं। तो जैव विविधता का क्या महत्व है? तो एक नंबर है पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन। क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन। जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती बनाती है। हर जीव, उत्पादक, उपभोक्ता, उपघटक एक चक्र में बांधा होता है। आदि इस चक्र में एक से भी जीव गायब हो जाए तो पूरा तंत्र बिगड़ जाता है। क्या बोला? पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत बनाती है। जीव, उत्पादक, उपभोक्ता, उपघटन एक चक्र बांधा होता है। इस आदि चक्र में क्या होता है? जीव गायब हो जाए तो पूरा तंत्र क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। ठीक, तो 2 नंबर में है भोजन की सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। क्या है? भोजन की सुरक्षा। तो मानव अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे और जानवर पर निर्भर हैं। मतलब जो मनुष्य है वह किस पे निर्भर है? भोजन के लिए पेड़ पौधे और जानवर पर निर्भर हैं। विभिन्न प्रकार की फसलें और पशुधन जैसी विविधता की ही देन है। मतलब जो जिस प्रकार की फसल और पशु की क्या है? विविधता की ही देन है। यह कृषि को जलवायु परिवर्तन या बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। मतलब जैव विविधता क्या होती है? यह कृषि और जलवायु परिवर्तन और बीमारियों से क्या होता है? लड़ने की शक्ति देती है। ठीक, तो 3 नंबर है औषधि महत्व। दुनिया की लगभग 40% दवाएं पौधे पर सूक्ष्मजीव प्राप्त होते हैं। मलेरिया की दवा सिनकोना के पेड़ से और कैंसर की दवा सदाबहार के पेड़ से इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। मतलब क्या होता है? जो हमारे मेडिसिन बनता है, जैसे कि मेडिकल में जो हम दवाई लेते हैं मेडिसिन, वह किससे होता है? हमें पेड़ पौधे से ही मिलता है। औषधियाँ प्राप्त होती है किससे? पेड़ पौधे से। देखो, दुनिया की लगभग 40% दवाएं पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव से प्राप्त होती है। मलेरिया की दवा जो है किससे होती है? सिनकोन के पेड़ से। ठीक, और कैंसर की दवा किससे होती है? सदाबहार के पेड़ से, पौधे से। ठीक, इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। अब पढ़ते हैं 4 नंबर जलवायु परिवर्तन से बचाव। क्या है? जलवायु परिवर्तन से बचाव, क्लाइमेट कंट्रोल। जंगल और महासागर हमारे पर्यावरण को संतुलित करते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस को सोखते हैं और तापमान को नियंत्रित रखते हैं। मतलब देखो, जलवायु परिवर्तन से हमें क्या होता है? जलवायु परिवर्तन से जो जंगल और महासागर हमारे पर्यावरण से संतुलित करते हैं, जैसे कि मेरे जंगल हो गए, महासागर और पर्यावरण से जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्राप्ति होती है उससे क्या होती है? हानि होती है। ठीक, उसको क्या करती है? जंगल और महासागर उसकी सोखती है और उससे तापमान को नियंत्रित रखता है। 5 नंबर में है आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ, इकोनॉमिक एंड कंट्रोल बेनिफिट। क्या है?
आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ। जैव विविधता पर्यटन इकोटूरिज्म के मुख्य आधार पर, जिससे लाखों लोग को रोजगार मिलता है। कई पेड़ पौधे और जीव हमारी संस्कृति और परंपराओं से भी गहराई जुड़े होते हैं। मतलब क्या बोलिए, आर्थिक और संस्कृति लाभ से जो जैव विविधता पर्यटन का मुख्य आधार है, जिससे लाखों लोग क्या है रोजगार मिलता है। कई पेड़ पौधे और जीव हमारी क्या करती है, संस्कृति परंपराओं को गहराई जुड़े होते हैं। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।